गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था और रूस की क्रांति भी शुरू हो चुकी थी। उसमें सभी पुरुष और सभी महिलाओं ने भाग लिया था। सभी लोग एक साथ यही कह रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध बंद करो और जार को पकड़ के अंत करो। आइए आगे और सुनते हैं और आज सेकंड चैप्टर को समाप्त करते हैं। ये हमारा देश है स्पेन, इसके बगल में है फ्रांस। ये बड़ा वाला देश है रूस, इसके नीचे है ऑस्ट्रिया। यहाँ पर दो छोटा छोटा देश है, एक का नाम है सर्बिया और एक का नाम है बोस्निया। सर्बिया और बोस्निया बताए थे कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस डी आर्क फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया के कुछ लोगों द्वारा बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में हुआ था। इस देश का नाम है बोस्निया और इसका नाम है सेराजोवा। तो बोस्निया नहीं, इसका नाम है सर्बिया। सेराजोवा तो बोस्निया की राजधानी है। सर्बिया बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में किसका हत्या कर दिया गया? ऑस्ट्रिया के राजकुमार का। सेराजोवा तो सर्बिया के लोगों द्वारा बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दिया गया। कब कर दिया गया? 28 जून 1914। 28 जून 1914। तो ऑस्ट्रिया ने एक महीने का टाइम दिया। तो सर्बिया का सहयोग किससे प्राप्त हो गया? रूस से प्राप्त हो गया। और सर्बिया ने फाइन के रूप में करोड़ रुपया देने से मना कर दिया और जिस आदमी द्वारा हत्या किया गया था उसे भी देने से इनकार कर दिया। और इस प्रकार एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो फ्रांस गुस्सा कर रहा है। फ्रांस गुस्सा कर रहा है किस पे? ऑस्ट्रिया पे। फ्रांस गुस्सा कर रहा है ऑस्ट्रिया पे कि तुम इसको क्या करो, यहां से युद्ध बंद करो, नहीं तो हम आक्रमण कर देंगे। ये बोल ही रहा था, फ्रांस बोल ही रहा था कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लेते हुए किस पर हमला कर दिया? जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लेते हुए फ्रांस पर आक्रमण कर दिए। अब युद्ध फैल चुका क्योंकि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच युद्ध चल रहा था और इधर जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे जर्मनी फ्रांस के क्षेत्र को जीतता जा रहा था और फ्रांस रूस से सहयोग प्राप्त कर रहा था, बस रूस सहयोग नहीं दे रहा था। अंततः जब फ्रांस की ज्यादा हार होने लगी तो मजबूरी में रूस ने जर्मनी पर हमला कर दिया। जब जर्मनी पर हमला कर दिया तो जर्मनी की सेना फ्रांस को छोड़ के रूस की तरफ मुड़ गई और डेली रूस के हर रोज लाखों सेना मारे गए। 1914, 15, 16, 17 तक 5 से 6 लाख रूसी सेना मारे जाने के कारण वहां की जनता ने राजा के दरबार में जाने के लिए सोचा। 1905 में गए थे तो कह रहे थे कि छोटे भगवान रोटी दो। अब मार्च 1917 में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध बंद करो और जार को पकड़ के अंत करो। और इस तरह 19 मार्च 1917 की क्रांति से रूस में जार की हत्या कर दी गई। अब राजा कौन बनेगा, इसके लिए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में संघर्ष होने लगा। निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में संघर्ष होने लगा
हमने पिछले क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाया था, आज केवल सुना रहे हैं। निम्न वर्ग के जो दल है, इस दल का नाम है बोल्शेविक, बोल्शेविक, और इसका नाम है मेनशेविक। बोल्शेविक मध्य वर्ग, उच्च वर्ग तो समाप्त हो चुका है, मध्य वर्ग मेनशेविक। तो निम्न वर्ग का नाम है बोल्शेविक और उच्च वर्ग मध्य वर्ग का जो दल बना इसका नाम है मेनशेविक। जब दोनों के बीच चुनाव होता है तो निम्न वर्ग वाला हार जाता है और मध्य वर्ग का मेनशेविक जीतता है और इसका हेड बनता है केरेंस्की। जब केरेंस्की हेड बनता है तब कहता है कि अब हम बताते हैं जर्मनी को कि युद्ध कैसे किया जाता है, और यह रूस से और यह ब्रिटेन से सेना का सहयोग प्राप्त करता है। अब जितना भी इसके पास पहले की सेना थी सबको समाप्त कर नए सेना की बहाली करता है। अब रिजल्ट उल्टा हो गया। अब डेली कौन जीत रहा है? रूस जीत रहा है और जर्मनी हार रहा है। तभी जर्मनी सोचता है कि यहीं स्विट्जरलैंड में एक व्यक्ति रूस का बंद है, लेनिन। वह लेनिन को खबर देता है कि एक खुशी वाला खबर है कि जार मारा गया, जार मारा गया, लेकिन दुख का खबर है कि केरेंस्की हेड बन गया है। लेनिन कहता है कि हमको भेज दो, हम केरेंस्की को मार के हम रूस का हेड बनेंगे। और इस तरह जर्मनी बंद गाड़ी में लेनिन को रूस पहुंचा देता है। तो कहता है जर्मनी कि मुझे क्या फायदा होगा? तो लेनिन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो जाएगा और हम आपको कुछ आर्थिक मदद भी करेंगे। और यही 1917 में लेनिन जाता है और ब्रेस्ट लिवोस्ट की संधि द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। ब्रेस्ट लिवोस्ट की संधि द्वारा, ब्रेस्ट लिवोस्ट की संधि द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। अब लेनिन जब जा रहा है तो वहां के मजदूरों के चेहरा पर बस एक ही प्रश्न है, आप नहीं थे तो गड़बड़ा गया, आप रहते तो जीत जाते। केरेंस्की कहता है कोई बात नहीं, एक डेट फिक्स करता है कि सभी मजदूरों को आना है और वो डेट है 25 अक्टूबर। सभी के कान में एक गुप्त सूचना देता है जिसे अप्रैल थीसिस कहते हैं। 25 अक्टूबर का डेट फिक्स करता है कौन? लेनिन। लेकिन 24 अक्टूबर को 5 लाख मजदूर आए हुए हैं। केरेंस्की कहता है कि सबसे पहले बैंक पर हमला करके पूरा पैसा अपने कब्जे में करेंगे, उसके बाद ट्रेन पर कब्जा करेंगे और फिर जाएंगे केरेंस्की के पास। तो जा रहे हैं सभी लोग, 5 लाख लोगों की भीड़ जा रहा है बैंक पर हमला करने के लिए। तो बैंक मैनेजर पहले से तैयार है माला लेके कि बोलिए कितना पैसा निकाल दें। लेनिन सोच रहा है कि अभी पैसा निकालेंगे तो ये लोग आगे नहीं जाएगा, इसीलिए लेनिन बोलता है कि हम बोलेंगे तो निकलेगा ना। तो बोलता हाँ, तो मजदूर को बोलता है चलो अब रेल पर कब्जा करते हैं। जब ये रेल पर कब्जा करने जाता है तो वहां भी उसका जो हेड है वो माला लेके तैयार है, कह रहा है कि बताइए कौन सा ट्रेन किधर मोड़ दें। मजदूर लोग कह रहा मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग सोचे थे मारपीट होगा, कुछ लोग मरेगा। मजदूर लोग में और ज्यादा आक्रोशता आ रही है, बोला कि चलिए आज ही केरेंस्की को ठीक कर देते हैं। जब केरेंस्की के दरबार में, केरेंस्की के महल में जा रहा है, चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन जो सेना है वो भी इशारा कर रहा कि अंदर जाइए, हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि लेनिन ने नारा दिया था कि हम किसानों को भूमि देंगे, मजदूरों को रोटी देंगे और सैनिकों को शांति देंगे, बैठा के पेमेंट। सैनिक चाहता था कि लेनिन हेड बन जाए। इस प्रकार जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर दंग हैं कि केरेंस्की भाग चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मजदूर जाके गद्दी पर बैठ रहा है और बोल रहा है कि वाह बहुत मजा आता है,
याद कीजिए, जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा मजदूर हेड बनेगा, और सभी लोगों ने मिल करके लेनिन को हेड बना दिया। लेनिन को हेड बना दिया। अब लेनिन जब रूस का हेड बनता है तो यह समाजवाद का समर्थक है, कार्ल मार्क्स का समर्थक है, और लेनिन कहता है कि जितने लोगों का बैंक में पैसा जमा है कल से नहीं निकलेगा, लीजिए। अब जिसका जिसका पैसा जमा है वो लोग दुखी हैं, और जिसका जमा नहीं है वो लोग खुश हैं। लेकिन अगले दिन लेनिन फिर अनाउंसमेंट करता है कि जिसके घर से पैसा पकड़ा जाएगा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। लेनिन का बहुत टाइट लाइन है कि अगर किसी के घर बंदूक निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा निकला तो दिक्कत हो जाएगा। सभी लोग खुश थे कि चलो हम लोगों ने पैसा नहीं बनाया, जमीन बनाया है, हम लोगों का ढेर सारा भूमि है। अगले दिन लेनिन फिर घोषणा करता है कि जिसका जिसका जमीन है सब जमीन सरकारी है, किसी का जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगा। अब धीरे धीरे लोग लेनिन के खिलाफ होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि निम्न वर्ग तो अच्छा लग रहा था लेकिन उच्च वर्ग को यह बात अच्छा नहीं लग रहा था। तो लेनिन ने इसके लिए और किया कि जिसका जिसका मकान है वो मकान भी सरकारी है, सरकार सबको बराबर बराबर बांट के देगा। किसको 4 तल्ला मकान है तो उसका मकान अब नहीं रहेगा, किसी का 2 तल्ला मकान है तो नहीं रहेगा। यही विचार कार्ल मार्क्स का है जो लेनिन अब लागू कर रहा है। इसी कारण से कार्ल मार्क्स यूटोपियन नहीं है। तो जब लेनिन ये सब कर रहा था, बताइए जनता वहां की गरीब तो ठीक है, क्या मध्य और अमीरवाद इस बात को एक्सेप्ट करेगी? तो इतना भी आसान नहीं है कि लेनिन बोला और हो जाए। लेकिन समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है और लेनिन ये सब निकाल रहा है। अब वहां के लोग लेनिन को जहां तहां मार्केट में या खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं कि लेनिन बहुत गलत कर रहा है, लेनिन वैसा कर रहा है। लेनिन ने कहा कि सभी को बराबर बराबर हम देंगे। जब ये मालूम चला कि रूस में सभी के लिए बराबर किया जा रहा है, सभी के लिए एक समान किया जा रहा है, तो बाहर से भी दूसरे देशों से भी लोग आने लगे। जब दूसरे देशों से लोग आने लगे तो इसी को दबाने के लिए लेनिन अपना सहयोगी ट्राटस्की लाल सेना का गठन करता है। क्या है लाल सेना? और लेनिन चेका पुलिस का गठन करता है। ये चेका पुलिस क्या है? जो लोग लेनिन के खिलाफ बोलेंगे, चेका पुलिस एक गुप्त पुलिस है। ये विदाउट ड्रेस में रहती है, यानी सिंपल ड्रेस में, पता नहीं वो कौन है, मार्केट में कहां बैठा है, वो सब्जी बेच रहा है, ऑटो गाड़ी चला रहा है, वही चेका पुलिस है। जो व्यक्ति लेनिन के खिलाफ बोलेगा उसे वहीं शूट मार दिया जाएगा। ये है चेका पुलिस। अगर कोई बोल रहा है कि लेनिन ने बहुत गलत किया, मेरा इतना जमीन था, इतना पैसा था, सब ले लिया, मालूम चला उसको मार दिया गया। इतना आसान काम नहीं है, सभी को एक कर देना ये कोई आसान काम नहीं है। तो चेका पुलिस के द्वारा जो भी लेनिन के खिलाफ बोलता या लेनिन का शिकायत करता उसे मार दिया जाता। धीरे धीरे लोगों में डर होने लगा कि लेनिन के खिलाफ बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे। अब लोग बोलबो करते हैं तो कहते हैं कि लेनिन ने ठीक किया, गरीब लोगों का भला हो गया। सब लोगों अंदर अंदर गुस्सा कर रहे हैं बट ऊपर से बोल नहीं रहे हैं। जब लेनिन ने सभी के लिए एक समान कि सभी को बराबर बराबर मिलेगा, तो अलग देश से लोग भी आना शुरू हो गए। जब अलग देश से लोग आना शुरू हो गए तो जो लेनिन का सहयोगी ट्राटस्की है, लेनिन का सहयोगी ट्राटस्की है, उसने एक सेना का गठन किया और इस सेना का नाम है लाल सेना।
ये बाहर से आने वाले व्यक्तियों को बोलता था तब तक मारो जब तक उसका पूरा शरीर लाल ना हो जाए। यानी जो दूसरे देश से लोग आए हैं उसको तब तक ठोको, जब तक पीटो, जब तक उसका पूरा शरीर लाल ना हो जाए। तो आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने। चेका पुलिस का गठन लेनिन ने क्या किया था? अपने उपद्रवियों को, जो अपने खिलाफ था, अपने विरोधियों को दबाने के लिए चेका पुलिस का गठन किया गया था। लेनिन ने कह दिया कोई भी अपनी संपत्ति नहीं रख सकता है। सरकार आपको कहीं जाना है तो हम गाड़ी देंगे, जाइए। ये मत कहिए कि मेरा गाड़ी है, सरकारी है। पढ़ना है तो सरकारी स्कूल है। सभी को टीवी देखना है तो उसके लिए सरकारी सभागार लगा है, उसमें टेलीविजन, सब लोग बैठ के देखिए। यानी किसी का भी अपना संपत्ति नहीं रहेगा। जो व्यक्ति जिस लायक है उसको उस लायक काम मिलेगा। बस सभी के लिए वेतन एक समान होगा, चाहे वो मजदूर का काम करे, चाहे वो डॉक्टर का काम करे, चाहे वो IAS IPS का काम करे, उसके लिए वेतन में परिवर्तन नहीं होगा। लेनिन ने कहा कि जो किसान खेती करना चाहते हैं हम उनको इतना खेती देंगे। मान लिया कि 40 बीघा खेती देते हैं, उनको जितना खाने का है वो उतना अपने पास रखें और बाकी सभी सरकार का होगा। तो बताइए कोई आदमी मन से खेती करेगा, उपजाएगा? क्योंकि उसको तो रखना ही नहीं है। तो धीरे धीरे इस नियम से रूस की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि लोग खेती करते और उनको 10 या 20 किलो मिलना है तो उतना ही भर खेती करते कि उतना ही से उनको फायदा हो। देखते देखते रूस की स्थिति खराब होने लगी। अब लेनिन को समझ में आ रहा है कि लगता है कार्ल मार्क्स ने कुछ गलत किया है। अगर हम ये नियम लागू कर रहे हैं तो मुझे दिक्कत हो रहा है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कार्ल मार्क्स ने कहीं गलत किया है और उसमें उन्होंने कुछ सुधार किया और इन्होंने कुछ नियम दिया कि एक नया पॉलिसी 1921 में लाया जिसको कहते हैं NEP, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। इसके द्वारा इन्होंने कहा कि कुछ संपत्ति आप अपने पास रख सकते हैं। 15 से कम लोग हैं या 20 से कम लोग हैं तो आप फैक्ट्री चला सकते हैं। बैंक में कुछ पैसा आपका जमा हो सकता है, कुछ जमीन आप खरीद सकते हैं। जब 1921 में यह पॉलिसी लाया तब लोग सोचे कि क्योंकि लोगों को फायदा चाहिए, जहां लोग कुछ पूरा काम करेंगे और पैसा मिलेगा ही नहीं तो काम क्यों करना, बिना कामे किए हुए जब फायदा हो रहा है। तो इसी कारण यह प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया रूस में। तब 1921 में NEP लाया। NEP क्या है? नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलेंगे तो नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाया। इसके द्वारा इसने कुछ संपत्ति रखने की छूट दी। 20 से कम मजदूरों के साथ आप अपना फैक्ट्री खोल सकते हैं। ये सब छूट से धीरे धीरे रूस की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। रूस की स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि आपको जान के आश्चर्य होगा 1929-30 में पूरे विश्व में आर्थिक संकट आया। आर्थिक संकट मतलब महंगाई, महंगाई इतना ज्यादा कि पैसा का मूल्य उसके सामने कुछ नहीं है। यानी बोरा में पैसा ले जाइए और थैला में सब सामान लेके आइए। वो स्थिति 1929-30 में हो गया था। सभी देश प्रभावित था और सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें अमेरिका हुआ था और रूस खुश था। ये पॉलिसी लागू करने से रूस को कितना फायदा हुआ, यहां रूस की स्थिति सही होने लगी और अचानक 21 जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है तब वहां के जो मजदूर गरीब लोग हैं वो सभी लोग रो रहे हैं।
सभी लोग रो रहे हैं, देख के ये नहीं समझ में आ रहा है कि लेनिन है किस घर का। उधर जाएं तो वहां के लोग रो रहे हैं, उधर जाएं तो वहां के लोग। अगर लेनिन के लाश को दफन कर दिया जाता तो ये कंफर्म था कि इसे चोरी करके, क्योंकि इसके मानने वाले बहुत लोग थे लेनिन के, उसको सभी लोग चाहते थे कि दफन होने के बाद हम अपने घर में लाके फिर से इसको क्या करेंगे, दफन करेंगे। इसी कारण जब लेनिन के बाद रूस का हेड बनता है स्टालिन, तो स्टालिन कहता है कि लेनिन के लाश को दफन नहीं करना है। और लेनिन का लाश आपको जान के ताज्जुब लगेगा, 21 जनवरी 1924 और अभी चल रहा है नवंबर, दिसंबर आने वाला, दिसंबर आ चुका, दिसंबर 2024, यानी लगभग 100 साल हो चुका है और लेनिन का लाश अभी तक रखा हुआ है। इसका लाश में केमिकल लगा के, ऐसा केमिकल जिससे सड़ता नहीं है, फॉर्मेलिन नाम का एक केमिकल आता है जिसके द्वारा लेनिन के लाश को अभी तक सुरक्षित रखा गया है। और लेनिन ने तो रूस की स्थिति को बहुत अच्छी कर दी और इसके बाद रूस का हेड बनता है स्टालिन। आइए थोड़ा एक बात है, माले, आप लोग सुने होंगे माले पार्टी का नाम, है ना। ये माले क्या है, यही माले में ध्यान से देखिएगा तो मा से मार्क्सवादी और ले से लेनिन। यह पार्टी का उद्देश्य भी यही है जो उद्देश्य लेनिन का है, यानी सभी लोग एक समान हो, सब बराबर का उद्देश्य हो। और इसीलिए एक पार्टी है जो चुनाव में भी उठता है, मा से क्या होता है, मार्क्सवादी और ले से लेनिनवादी। इसका आप लोग देखते होंगे हंसुआ और हथौड़ा, लाल झंडा में इसका चुनाव चिन्ह रहता है। तो आपसे पूछेगा माले का पूरा नाम क्या है, मार्क्सवादी लेनिनवादी। और इस तरह से हम लोग समाजवाद और साम्यवाद का पूरा क्लास समाप्त कर लिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाय।